पी बी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर ऑफ एक इक्वेशन करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ये क्या कहता है, देखो, एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस इन एडियाबैटिक एक्सपांशन और एडियाबैटिक एक्सपांशन रिजल्ट कूलिंग। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू का वैल्यू जीरो होता है, मतलब हीट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू का वैल्यू जीरो है, इसलिए डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। और ये कहता है, देखो, जो वर्क डन है ना, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू नेगेटिव भले हो, लेकिन उसका जो डी डब्ल्यू है वो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू को हटाओगे मत, कौन सा हटाओगे, डी यू को हटा दो, माइनस सी, माइनस डी यू हो जाएगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। सो ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन वर्क इज डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, मतलब क्या है, डी डब्ल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन में वर्क डन जो है, गैस वर्क डन जो कर रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एस वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है, डी यू इज द मोस्ट नेगेटिव, डी यू क्या हो जाएगा, डी यू इज द मोस्ट नेगेटिव, डी यू इज द मोस्ट नेगेटिव। एंड डिक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, डी यू नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज का मतलब है कि डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, एस इंटरनल एनर्जी, सॉरी देयरफॉर, तो ये क्या होगा कि डी यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि डी यू डिक्रीज होगा, डी यू डिक्रीज होने का मतलब यही है कि टेम्परेचर में भी डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो हम ऐसा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, सो डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन को, इसको वर्क डन को चेंज मत करो, कौन सा चेंज करना है, इंटरनल एनर्जी। सो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू, इसको इधर लेकर जाएगा माइनस डी यू। सो ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन में वर्क इज डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, एज वर्क इज पॉजिटिव, हैंस डी यू इज द मोस्ट नेगेटिव। इफ डी यू इज द मोस्ट नेगेटिव, internal energy decrease, if internal energy is decreases, temperature also decreases. Okay, this is the answer. Conclusion करेंगे, relation between T and B, relation between pressure और temperature और वॉल्यूम में relation find करो। तो देखो, फॉर दी आइडियल गैस इक्वेशन में क्या पता है, PB is equal to RT for 1 mole of S लिखेंगे। ठीक है, so we know that for 1 मोल ऑफ गैस PB is equal to nRT, तो फिजिक्स में क्या लिखेंगे, PB is equal to RT। ठीक है, PB इज इक्वल टू RT लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PB इज इक्वल टू RT। अच्छा, अभी क्या करना है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर और वॉल्यूम पर क्या दिया है, रिलेशन दिया है, तो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर रिलेशन दिया है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को हटा के P को हटा दो, तो P हट जाएगा, P हटेगा तो क्या होगा, RT बाई V। ओके, P इज इक्वल टू क्या मिला, P इज इक्वल टू RT बाई B। अच्छा, तो हमें ये पता है कि वी हैव द इक्वेशन, वी नो द इक्वेशन पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पता है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर के बदले ये लिख दो R बाई वी, RT बाई V। ओके, हाँ, प्रेशर की जगह में ये लिख दो, और V गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैंने प्रेशर के बदले ये लिखा। ओके, कुछ नहीं है इसमें। अभी क्या होगा, RT रहेगा, V ऊपर जाने से V⁻⁻ -1 और V में R है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी R नीचे आएगा, अगर R नीचे आ गया तो कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, ये भी तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट अनदर कॉन्स्टेंट, तो T V है, V का पावर क्या होगा, 1 - R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन निकल के आया कि क्या है कि T V का पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अरे कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट इज अनदर कॉन्स्टेंट, तो मैंने ये लिख दिया। सिमिलरली प्रेशर रिलेशन बिटवीन P एंड T यही है, PV इज इक्वल टू RT, तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर है, तो प्रेशर में क्लिक करो, टेम्परेचर में राइट करके रखो, ताकि अभी क्या फाइंड करना है, मतलब वॉल्यूम को अभी क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वॉल्यूम सेपरेट करने का नतीजा RT बाई P, तो वॉल्यूम सेपरेट हो गया। वी नो डेट PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पता है, तो P V के जगह में ये लिख दो, RT बाई P का गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, P तो एज इट इज, R का भी गामा, T का भी गामा, और नीचे में P है तो P का भी क्या होगा, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
अभी इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, तो पी, ये पी ऊपर उठा जाएगा तो पी टू डी पावर माइनस गामा, ये आएगा ना। अच्छा ब्रैकेट में लिखो। अच्छा अभी ये पी है, ऊपर उठ गया तो पी टू डी पावर माइनस गामा, टी टू डी पावर गामा, तो ये कांस्टेंट, और आर ये नीचे आ जाएगा आर गामा, ठीक है। तो P इसको 1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट इज अनदर कॉन्स्टेंट, ये के भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके तो क्या आया, P टू डी पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू डी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन है, ठीक है। केवल क्या करना है, पी इक्वल टू आर टी, अगर दिया जाए प्रेशर और टेम्परेचर में तो ऐसे क्लिक कर देना है, प्रेशर और टेम्परेचर को ना हटा के वॉल्यूम को हटा देना, ठीक है। इसमें वॉल्यूम को हटा देना, इसमें क्या है, पी इक्वल टू आर टी, तो प्रेशर इज इक्वल टू किसका रिलेशन, टी एन वी, तो टी को एक राइट देना, पी में एक राइट देना, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर को हटाना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू आर टी बाई वी, तो अभी पुट कर दो वी के प्रेशर के जगह में पी ये पुट कर दो, ये वी ऊपर चला जाएगा तो वी टू टी माइनस वन। ओके तो इसमें क्या लिख सकते हैं, वी 1 माइनस गामा इंटू टी नीचे इंटू टी, तो ये जाएगा, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका डायरेक्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डायरेक्ट क्या आता है, डेफिनेशन आता है। तो व्हाट डू यू मीन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल फोर्स का प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द वर्किंग सबटेंस पासेस एक्जेक्टली द सेम कंडीशन एज इट डज इन अ डायरेक्ट प्रोसेस। एक पिस्टन लो, पिस्टन में ऊपर बालू छिड़क दो, तो देखोगे कि एक समय क्या आएगा कि जो पिस्टन है, पिस्टन आगे पीछे हो सके, मतलब वो रिवर्स हो सकेगा, ठीक है। तो रिवर्सल प्रोसेस क्या है, रिवर्सल प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकेगा। तो रिवर्सल प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द वर्किंग सबटेंस पासेस एक्जेक्टली द सेम कंडीशन एज इट डज इन डायरेक्ट प्रोसेस। कंडीशन फॉर रिवर्सल प्रोसेस क्या है, the process will be quasi-static, there should be no frictional force present. So the process should be quasi-static, there should be no frictional force present. frictional force present नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, वो जा रहा है लेकिन वो अपोज करेगा, ठीक है। तो अपोजिट नहीं होना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन फॉर रिवर्सिबल इज द प्रोसेस विल बी quasi-static, there should be no frictional force present. नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, अपोजिट टू रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एनी प्रोसेस which cannot be retraced in opposite direction exactly is called irreversible process, simple. Okay so irreversible process means any process which cannot be retraced in opposite direction exactly is called irreversible process. Okay सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें एक दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओनली डेफिनेशन, देयर आर मेनी प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड येट दे आर नेवर ऑब्जर्व्ड, द प्रिंसिपल व्हिच डिसअलाउज सच फिनोमेना इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन ऐसे व्हाट इज मीन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देयर आर मेनी प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी इज कंजर्व्ड and yet they are never observed, the principle which disallows such phenomena is called second law of thermodynamics. Work done in adiabatic process पढ़ेंगे। अच्छा according to the first law of thermodynamics, to the first law of thermodynamics, we know that dq is equal to du plus pdv, okay, or also we know that कि dq is equal to du plus dw, dw को dpd भी लिख सकते हैं कि नहीं। now since it is adiabatic process and for adiabatic process, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq का वैल्यू 0 होता है, सो देयरफॉर du प्लस dw इज इक्वल टू 0, सिंस dq इज इक्वल टू 0 तो ये 0, सो वी नो दैट dw वर्क डन हमेशा पॉजिटिव, तो ये dq चेंज हो जाएगा माइनस du। ओके सो dw इज इक्वल टू माइनस du, ये इधर du को चेंज कर दिया, dw इज इक्वल टू माइनस du, क्योंकि dw ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ we know that du के जगह में क्या लिख सकते हैं, we know that cv is equal to du by dt, so therefore du is equal to cv dt, du के जगह में cv dt लिख सकते हैं, so therefore dw is equal to माइनस du के जगह में क्या लिखेंगे, cv dt, dw is equal to माइनस cv dt, ओके dw is equal to माइनस cv dt। अगेन हमें ये पता है, अगेन we know that cp माइनस cv is equal to r, अब हमें गामा चाहिए, तो सी पी बाई सी वी माइनस, अब देखो सी वी तो नीचे आ गया, तो इसमें क्या है, सी वी नीचे आने का मतलब है इसमें 1 रहेगा, तो आर,
तो इसको कटाने के लिए हम क्या लिखेंगे CP। इसका मतलब यही है कि CP माइनस CP इक्वल टू आर। जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आएगा ना। तो CP माइनस CP इक्वल टू आर क्या लिखा, CP बाई CP इज नॉट एज गामा, इसलिए मैंने CP बाई CP को गामा लिखा। गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई CV। नाउ इसे CV है, CV को पुट करेंगे तो देखो CV इंटू गामा माइनस 1 क्रॉस किया इज इक्वल टू आर। तो CV के जगह में R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 नीचे आएगा। तो CV इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस 1। तो इसको पुट कर दो। सो देयरफॉर DW के जगह DW इज इक्वल टू माइनस CV DT है। सो देयरफॉर DW इज इक्वल टू माइनस CV के जगह में क्या लिखेंगे, R बाई गामा माइनस 1 ये DT। ओके यस। ओ सॉरी अभी नहीं पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो DW का इंटीग्रेट माइनस CV बाहर निकाल लो, इसमें DT। सो DT ना इसमें T है तो इसमें T1 टू T2 ओके T1 टू T2 क्योंकि लास्ट में DT है। सो इंटीग्रेट ऑफ DW इज W वर्क डन इज इक्वल टू माइनस CV। अपर लिमिट क्या है T2 माइनस T1। तो इसमें माइनस CV आ रहा है तो CV को यदि पॉजिटिव करूं तो T2 माइनस T1 कन्वर्टेड टू T1 माइनस T2। ये T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 और माइनस CV हो जाएगा पॉजिटिव। अभी पुट कर दो। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू CV के जगह में R बाई गामा माइनस 1, R बाई गामा माइनस 1, इसमें T1 माइनस T2। तो इसको पुट करेंगे RT, ठीक है, RT हम W। सो देयरफॉर इसमें ये W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमें पता है कि PB इज इक्वल टू RT। सो देयरफॉर इसके में क्या लिखेंगे, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 ये लिख सकते हैं। सिंस वी नोट दैट PB इज इक्वल टू RT मतलब P1 V1 इज इक्वल टू R1 T1। तो R1 RT1 RT2 का मतलब क्या है P1 V1। तो P1 V1 माइनस P2 V2 इज इक्वल टू गामा माइनस 1। और वी कैन राइट W इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, इसमें P1 V1 माइनस P2 V2। दिस इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके सो अप टू दिस टुडे एंड नेक्स्ट टॉपिक इज और हीट इंजन। अब अभी लास्ट टॉपिक है और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, ये लास्ट वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सुनो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन देखो पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग